सैलरी 1500 से 2000 दिरहम। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी बताओ, काम भी इजी हो, काम भी आसान हो, सैलरी भी इतनी हो, कंपनी चिक चिक भी ना करती हो, कोई ऊपर सुपरवाइज़र ना हो, कुछ ना हो। मतलब इस तरह के लड़के कमेंट करते हैं कि यार सैलरी 15 से जो 2000 हो। ठीक है भाई, जितना आप सिंपल ले रहे हो दुबई को, इतना सिंपल है नहीं। ठीक है, मैं क्यों चीखता रहता हूँ, मैं 1 साल से चीख रहा हूँ कि आप लो लेवल से शुरू करो। ठीक है, ट्रांसगार्ड में अप्लाई करो, ट्रांसगार्ड में अप्लाई करो, इधर आके 6 महीने बाद आप कंपनी चेंज कर लो। लेकिन फिर भी यार इसमें सैलरी कम है, हमें जो है ना सैलरी ज़्यादा वाली कोई कंपनी चाहिए। तो सैलरी अगर ज़्यादा, आपने उस कंपनी में जाना है जिस कंपनी में सैलरी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ आकर अप्लाई करना पड़ेगा। मोस्टली कंपनीज़ जो है ना, ऐसे जैसे ट्रांसगार्ड का, डेलेस्को का कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसियों के साथ, वहाँ से पाकिस्तान, इंडिया से या कहीं से भी आपको वीज़ा मिल जाता है। तो सारी कंपनीज़ जो है ना बाहर से बंदे नहीं लेते हैं। ठीक है, जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो इनसाइड यूएई जो बंदे होते हैं, जिन्होंने किसी और कंपनी से कैंसिल किया होता है, या जो विजिटर होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनकी इंग्लिश फ्लूएंट इंग्लिश होती है, जिनकी रवानी के साथ जो इंग्लिश बोल सकते हैं, उनको कंपनी हायर करती है। आपके पास नो एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, तो आप जो है ना, आप कहते हो सैलरी 15 से 2000, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं इसमें। जो है ना, आप सिक्योरिटी में ही आ सकते हो। ठीक है, वो भी इंग्लिश, टाइट इंग्लिश मांगते हैं, रवानी के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हो, के साथ आपको इंग्लिश आती हो, वहाँ इंटरव्यू दोगे, दोबारा यहाँ पर भी इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लो लेवल से शुरू करो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जो है ना आप कंपनी छोड़ सकते हो 6 महीनों बाद अगर ट्रांसगार्ड में अप्लाई करते हो। और दूसरा ये है कि ट्रांसगार्ड के वीज़े आजकल ओपन हैं। ठीक है, जो दोस्त पूछ रहे थे ना वीज़ों के बारे में, जो कंपनीज गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हैं उनके वीज़े ओपन हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं, ट्रांसगार्ड के वीज़े लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसगार्ड एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसके वीज़े लग रहे हैं। बाकी अगर कोई बंदा सोचता है मुझे कैशियर की, मुझे एक्सचेंज में, मुझे सिस्टम वर्किंग की, या इस तरह की अंदर की कोई अच्छी जॉब पाकिस्तान से मिले इस टाइम, तो बहुत मुश्किल है, मेरे ख़्याल में नामुमकिन है। अगर आप इनसाइड यूएई हो तो आपको चांस मिल सकता है। ठीक है, आपको चांस मिलता रहता है। जैसे ही आपको पता चलता है कोई कंपनी हायरिंग कर रही है, तो मोस्टली कंपनी जो है ना वॉकिंग इंटरव्यू करती है। ठीक है, आजकल वॉकिंग इंटरव्यू कर रही है। एक अगर कंपनी जो है ना अपना इश्तिहार चला देती है कि हमें इतने बंदों की ज़रूरत है, तो वो पाकिस्तान से उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको 10 बंदे चाहिए तो 100 बंदा गया हो, इधर से दुबई से चला जाएगा इंटरव्यू देने के लिए उनकी ऑफ़िस। ठीक है, इनसाइड यूएई से बंदे आ जाएंगे, जितने भी हैं, फजेरा, रसल खैमा, अबू धाबी, कहीं से भी बंदे आके जो है ना इंटरव्यू देंगे। तो उनको जो है ना आउट ऑफ कंट्री से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो बहुत कम जो है ना बंदे जो है ना बाहर से लेती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है ट्रांसगार्ड अच्छी कंपनी नहीं है। मैं तो ट्रांसगार्ड को एक सीढ़ी कहता हूँ। ठीक है, एक सीढ़ी कहता हूँ। और अक्सर बंदे जो है ना कहते हैं इसमें सैलरी कम है, सैलरी कम है, तो वो आपको बताई जाती है कि सैलरी इतनी है। ठीक है, ये आप पे आगे डिपेंड करता है कि आप आगे कैसे जाते हो। और इसका वीज़ा जो है ना, वीज़ा भी सस्ता मिल जाता है ना, 3 लाख तक आप आ सकते हो। ठीक है, बाकी वीज़े भी महंगे, आप वो चीज़ भी आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो चीज़, 5, 6, 7, 8 लाख नहीं दे सकते हैं, ऊपर से फ्रॉड के चांस भी होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, आप लो लेवल से शुरू करो, और जो बंदा आना चाह रहा है वो फिर थोड़ा मेहनत का सोच कर आए। ठीक है, बाकी ये है कि अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर करता है। और जो दोस्त ये 1500, 2000 वाली, हमें कोई 2500 वाली जॉब बताओ, नहीं मिल सकती भाई। इधर बंदों के पास एक्सपीरियंस है जो वेले बैठे हुए हैं, जिनके पास गोल्फ का 2 साल का, किसी के पास 5 साल का, किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, उनको जो आपको जॉब ऐसे नहीं मिलेगी, बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, फिर अगर किसी और कंट्री में आप अप्लाई करते हो, आपको नज़र आ रहा है, तो उधर अप्लाई करो, चांसेस बन सकते हैं। आप उसके बारे ज़रूरी नहीं है ना फिर आप रट्टा लगा लो दुबई का ही जाना है, तो दुबई का रट्टा नहीं लगाओ, फिर किसी और कंट्री में अप्लाई कर लो। तो प्लीज़ जो है ना ये ऊंचे ख्वाब नहीं देखा करो। हर बंदे का एक स्किल्ड होता है, उस पर पहुंचने के लिए भी ना पहले हो सकता है आपको कोई और काम करना पड़े, तो उस काम से हटना नहीं चाहिए, वो फिर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।